अंग्रेजी के हवाले से, बिलखसूस इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आप सारे बच्चे एक बात को ना पल्ले बांध लें, और वो ये कि इसमें रूल सीख लेना, रूल समझ लेना कारनामा नहीं होता। उस रूल को डाइजेस्ट करना, उस रूल को एब्जॉर्ब करना, 50% कारनामा ये है कि रूल आपके वजूद के अंदर चला जाए, हिस्सा बन जाए। और 50% कारनामा ये है कि आपने उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि वो आपके एक्सप्रेशन का पार्ट बन जाए। जिस तरह आज पूरी क्लास के दौरान मैंने आपको मस्ट के यूज करवा दिए, सारे यूज करवा दिए। यू मस्ट गो, यू मस्ट बी किल्ड, ठीक है ना। ही मस्ट बी ए डॉक्टर, ही मस्ट नॉट बी ए डॉक्टर, ठीक है। ही मस्ट हैव गॉन, कालाबाग डैम मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, ही मस्ट हैव बीन माय फ्रेंड, दिस थिंग मस्ट हैव बीन डिलेड। अभी सारी की सारी चीजें मैं इतनी तेजी से इसलिए करी जा रहा हूं कि मेरी प्रैक्टिस है। ला तादाद मर्तबा इनके मैंने जुमले बनाए हैं। आप समझ सकते हैं कि शायद सैकड़ों बार, शायद हजारों बार, डिपेंड करता है कि आपके कितनी जल्दी आप इसको पक्का कर लेते हैं। तो 3 कंपोनेंट हो गए अंग्रेजी की ग्रामर अगर आपने सीखनी है। पहला हिस्सा, इसका पहला अमल क्या है कि आपने अच्छे टीचर से, अच्छी जगह से दुरुस्त रूल समझ लेना है, सीख लेना है। ये पहला उसूल है, पहला काम है, नॉट असूल, पहला काम है। दूसरा काम यह है कि आपने उसको डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है। यानी बार बार जब आप कर रहे हैं आपको क्लैरिटी है कि अच्छा ये यूं होता है, अच्छा ये यूं होता है, अच्छा ये यूं होता है। आप कंफ्यूज नहीं है। आप एक रूल से दूसरे में जाना चाहें, दूसरे से तीसरे में जाना चाहें। मैं अचानक आपको एक जुमला दूं, कहूं कि ये मस्ट है, इसको प्रेजेंट में भी यूज करें, एक्टिव में भी, पैसिव में भी, उसके बाद पास्ट में यूज करें, एक्टिव में भी, पैसिव में भी, और जो दोनों दोनों इस्तेमाल है वो करें। ये काम होना चाहिए इस माने में भी, और शायद ऐसा हो इस माने में भी। तो आप फौरन फौरन कर जाएं। अगर फौरन फौरन कर जाएंगे तो ये आपको डाइजेस्टेड है। ये दूसरा स्टेप है कि आप इस हद तक पहुंचे। और सीखने का तीसरा मरहला ये है, तीसरी सीढ़ी ये है, तीसरा स्टेप ये है कि आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि वो आपके एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाए। बहुत सारी चीजें आपको आती होती हैं, लेकिन आपके एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं होती। आपका लाशऊर उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, बोल नहीं रहे होते आप उन्हें। वोकेबलरी ऐसी बहुत सारी होती है, कोई आपसे पूछे, याद करवाए तो आपको माना आता है, लेकिन जब आप खुद से ऐसे लिखने बैठते हैं तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो फिर उसको आपने फंक्शनल बनाना होता है, फंक्शनल उसको करना होता है। तो उसका तरीका बार बार प्रैक्टिस है। ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस 3 करवाने हैं। इसकी तब तक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। बच्चों को ज्वाइन करवाएं जी करंट अफेयर्स के लिए। अल्लाह